हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आइए हम आज के इस दिन को परमेश्वर के सामर्थी हाथों में दें और परमेश्वर के वचन के द्वारा हम परमेश्वर की सच्चाइयों को जानें, क्योंकि दाऊद राजा भी जिस तरह से प्रार्थना करते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे अपने मार्ग पर चला, मुझे वो सत्य का रास्ता दिखा। तो हमें भी सत्य जानना बहुत ज़रूरी है। और यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ। तो हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में और जानना है, उनके ज्ञान में बढ़ना है, और वो वचन के द्वारा ही है, क्योंकि खुदा ने अपने आप को वचन के द्वारा हम पर प्रकट किया है। तो हम अगर वचन के बारे में देखें भी, इब्रानियों 4 और उसके 12 आयत में वहां पे लिखा है, परमेश्वर का जो वचन है वो जीवित है। मतलब ये जिंदा वचन है। ये जब हम पढ़ते हैं ये हमें जिंदगी देता है। हम मुरझाए हुए होते हैं, हम अपनी परिस्थितियों में दबे परेशान किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन जब हम खुदा का वचन पढ़ते हैं तो क्योंकि ये जीवित वचन है और लिखा है प्रबल है, मतलब इसमें सामर्थ है, ताकत है, और एक दो धारी तलवार से भी चौखा है। तो ये एक्टिव वचन है खुदा का, और ये हमारे जीवन में प्रभावशाली है, और ये हमारे जीव आत्मा को, गांठ गांठ और गूदे को अलग करके आर पार छेदता है। तो ये जब हम इसे पढ़ते हैं हमारे पूरे होल बीइंग पर इसका प्रभाव आता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। तो खुदा का वचन जो है हमें कन्विक्ट करता है। अगर हमारे जीवन में कुछ भी गलत चल रहा है तो खुदा के वचन के द्वारा हम जान पाते हैं कि हमारे जीवन में ये सही नहीं है, हमें इसे अपनी जिंदगी से दूर करना है, और खुदा के वचन की सच्चाइयों को अपने अंदर, हमें उसे डीप रूटेड, हमें उसको करना है। खुदा का वचन अंदर जाए और जड़ पकड़े, हमें वो पूरी कोशिश करनी है। खुदा का आत्मा, आज खुदा ने अपना आत्मा हमारे अंदर दिया है। हमारे अंदर वो ताकत है, वो सामर्थ, वो खुदा का जिंदा आत्मा है, जो जिस आत्मा के साथ खुदा ने वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जलाया, वो आत्मा, खुदा का पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। हमें अपनी सामर्थ को समझना है। हम विश्वासी कई बार हम बहुत ही बुझे हुए इस जिंदगी को जीते हैं। हम अपनी सामर्थ को, अपनी जो खुदा ने हमारे लिए किया है, जो हमें दिया है, हमें सारी आत्मिक आशीषें, हम उसमें होकर चलते नहीं है। जैसे आपको कोई चीज कोई दे दे, कोई समझ ले घर में आपके कोई भी इक्विपमेंट है, समझ लीजिए अगर आपके घर में टीवी है, उस टीवी को आप नहीं चलाते, वो वैसे ही पड़ा हुआ है। अगर आपके घर में मिक्सी है, आप मिक्सर को नहीं चलाते, वो वैसे ही यूज नहीं हो रहा है। वैसे ही हम, जो खुदा की इतनी रिच ब्लेसिंग्स है हेवनली, जो खुदा प्रभु यीशु मसीह में हमें मिली है, हम उसको आइडेंटिफाई नहीं करते, हम अपनी आइडेंटिटी को समझ नहीं पाते, ना ही हम इस्तेमाल करते हैं। तो हमें खुदा का वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। ये हमारे आत्मा की खुराक है। वचन पड़ा रहता है, वो उसका कोई फायदा नहीं होगा उसको अगर हम यूज नहीं कर रहे, अप्लाई नहीं कर रहे, तो ये हमारे अंदर कोई चेंज नहीं लाएगा। अगर हम अपने घर में इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी या कोई भी बाइबल लाकर रख देते हैं कि जी हमारे पास तो ये ट्रांसलेशंस भी है, ये ट्रांसलेशन है, वो ट्रांसलेशन है, पर अगर हम उसे खोलकर नहीं पढ़ रहे हैं तो वो हमारी जिंदगी में कोई भी असर नहीं करेगा, हमारी जिंदगी बदलेगी नहीं, और हम उसी अंधकार में चलते रहेंगे जिसमें हम पहले चल रहे थे, और हम स्ट्रगल करते रहेंगे अपनी क्रिश्चियन लाइफ में। हम जॉयलेस क्रिश्चियन, मैं कहती होती हूँ कि हम क्रिश्चियंस बहुत बार जॉयलेस होते हैं, जबकि जॉय इज वन ऑफ द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का फल है। लेकिन वो जॉय हमारे अंदर ही नहीं है, क्योंकि हम खुदा के वचन को पढ़ नहीं रहे हैं, अप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम अपनी सामर्थ को समझ नहीं पा रहे हैं। हम उस आइडेंटिटी में जो खुदा ने हमें प्रभु यीशु मसीह में दी है, हम उसमें चल ही नहीं रहे हैं। क्योंकि वचन में लिखा है कि सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा है। हम अगर आज वचन को नहीं पढ़ते हैं, अंधकार में चलते हैं, खुदा जो है हमें देख रहा है, वो जांचता है हमारे हर एक जो भी हम स्टेप्स उठाते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हमें एक दिन जजमेंट डे पर, हमें न्याय के दिन पर खुदा के आगे खड़े होना है, और अपने हर कामों का खुदा के आगे हिसाब देना
लेना है। तो खुदा का वचन बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं किस तरह से अगर हम नेहमाया की पुस्तक में आए, वहाँ पर देखते हैं नेहमाया जब यरूशलेम जब उसको वापस आया, वो बंधुआई में थे, इज़राइली था, और जब वो वापस आया और यरूशलेम की जो टूटी हुई उस वहाँ के जो वॉल्स थे, वो ब्रोकन वॉल्स को दोबारा से बनाया, और बनाने के बाद सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया, हम अगर 8 चैप्टर में आए, वहां पर हम देखते हैं, तब नेहमाया के कहने के अनुसार जल फाटक के सामने के चौक में वहां पर सब लोग जो थे, सारे इजरायली वहां पर इकट्ठे हुए, और लिखा हुआ है कि नेहमाया ने एजरा शास्त्री से कहा, एजरा जो स्क्राइब था, कि मूसा की जो व्यवस्था यहोवा ने इसराइल को दी थी, उसकी पुस्तक ले आ। और फिर वो उनके पास तो उस समय तक व्यवस्था ही थी, व्यवस्था लाई गई, खुदा का जो लॉ था, और सभी वहां पर 7वें महीने के पहले दिन पर स्त्री क्या पुरुष क्या, लिखा है जितने समझ सकते थे वहां पर इकट्ठे हुए। और वहां पर एजरा जो स्क्राइब शास्त्री थे, उन्होंने परमेश्वर के वचन को भोर से दोपहर तक उस चौक के सामने वहां पर व्यवस्था को पढ़कर सुनाया। तो सोचिए कि खुदा के वचन को कितनी सुबह से लेकर दोपहर तक वो वचन वहां पे, खुदा का वचन जो था, पढ़ा गया, और लोगों ने लिखा है व्यवस्था की पुस्तक पर कान लगाए रहे, वो खुदा के वचन को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। आज हम खुदा के वचन को कितने ध्यान से सुनते हैं, हमारा आज कितना ध्यान है? आज हम एक चैप्टर पढ़ लेते हैं तो हमें लगता है हमने बहुत पढ़ लिया, या रात को हमने एक एक साम पढ़ लेते हैं, या नीति वचन पढ़ लेते हैं, या कोई खुदा का एक वचन, एक स्क्रिप्चर निकाल के पढ़ लेते हैं, हमें लगता है ये बहुत है। नहीं, हमें खुदा के वचन को, हमें जिस तरह से अपने शरीर के को ताकत के लिए हम बहुत ही स्ट्रगल करते हैं, हम प्रॉपर मील प्लान करते हैं कि हमारी बॉडी के लिए क्या ज़रूरी है, इस तरह का मील प्लान हो, ये खाना चाहिए, ये न्यूट्रिशन है, ये न्यूट्रिशन है, ऐसा मॉर्निंग में इतने बजे खाना चाहिए, इवनिंग में, हम इतना प्लान करते हैं। खुदा के वचन के लिए हम मसीही लोग क्यों नहीं करते? आजकल बहुत से चर्चेस में मैं देखती हूँ कि वर्शिप तो बहुत देर चलती है, 2.5-3 घंटे तक वर्शिप चलती है, लेकिन जब खुदा का वचन जब तक आता है, लोग उठकर जाना शुरू कर देते हैं, या खुदा का वचन आधे घंटे का वचन होता है, उसमें भी लोग क्योंकि वर्शिप करके खत्म करते हैं, तो फिर उसके बाद यहाँ हिलना डुलना शुरू कर देते हैं, या खुदा के वचन को सुनते नहीं है। आज हमें वचन की बहुत जरूरत है। वचन ही है जो हमारे अंदर से, हमारी स्पिरिट मैन को, हमारे अंदर की आत्मा को वो स्ट्रॉन्ग करता है, कि हम अपनी जो शरीर की जो अभिलाषाएं हैं, जो हम संसार की और डिस्ट्रैक्ट होते हैं, उस पर हम ओवरकमर बन सके, जयवंत हो पाए। वो हमारी स्पिरिट मैन को स्ट्रांग करता है, वो स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। खुदा का आत्मा है, हमारी शरीर के कामों को वो मारता है, वो हमें उस पर प्रभावशाली बनाता है। और यहाँ भी हम देखते हैं किस तरह से एजरा ने जब वचन को पढ़ना शुरू किया, तो परमेश्वर को थैंक यू कहते हुए, धन्य कहते हुए, और सब लोगों ने अपने हाथ उठाकर आमीन कहा, सिर झुकाकर अपना अपना माथा भूमि पर टिकाकर यहोवा को दंडवत किया। और वहां पे कुछ लोग उन्होंने रखे हुए थे, कि जब वो पढ़ रहे थे तो जिन लोगों को नहीं समझ आ रही थी, वो व्यवस्था को वहां पर समझा भी रहे थे, और उन्होंने उसका अर्थ समझा, और लोगों ने वहां पर विलाप भी किया। लोगों ने अपने, जब खुदा का वचन सच में पढ़ा जाता है, पूरी ईमानदारी के साथ लोग कान लगाकर सुनते हैं, तो वो वचन चीरता है, क्योंकि वो जिंदा वचन है, वो काम करता है। और यहाँ भी लोग विलाप करने लगे, लेकिन नेहमाया ने कहा कि नहीं, हम सब, अब खुदा ने हमारे जीवन में इतने बड़े काम किए हैं, हम सब खुशी मनाएं। और फिर उन्होंने झोपड़ियों का जो पर्व था वहां पर 7 दिन मनाया, और लिखा हुआ है पहले दिन से पिछले दिन तक एजरा ने प्रतिदिन परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक में से पढ़ पढ़ कर सुनाया। तो देखिए, वो रोज जितने दिन उनका पर्व चला, वहां पर वो खुदा का वचन पढ़ते रहे। तो आज हम भी अपनी कलीसियाओं में, अपने घरों में, और अपनी पर्सनल लाइफ में खुदा के वचन की का पढ़ना जो है, खुदा की वचन की रोटी को अपने अंदर लेना बहुत बढ़ाएं, और वो सामर्थ के साथ इस संसार में जिए, अपने शरीर के कामों पर, संसार
की अभिलाषाओं पर और शैतान पर विजय बने। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। खुदा आपके घर घराने पर अपना नूर चमकाए। प्रभु यीशु के नाम में आमीन।